चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग सम नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन। सम नंबर 9, the cost per unit of three product A, B, C of a concern are as follows. कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। मतलब अगर ये देखें तो सेलिंग प्राइस दिया है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स नीचे दिया है। नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है? प्रोडक्शन अरेंजमेंट आर दैट इफ वन प्रोडक्ट इज गिवन अप, the production of order can be raised by 50%। मतलब एक प्रोडक्ट को अगर हम हटा दें तो मेरा प्रोडक्शन जो है रेज हो जाएगा कितना? 50%। डायरेक्टर propose that C should be given up because the contribution in that case is the lowest. Do you agree? What other non-cost considerations should be kept in mind before taking decision in such? ये प्रोडक्ट C को हटाने बोल रहा है और प्रोडक्ट सी को हटाने से बोलता है कि प्रोडक्ट सी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, तो वो हमको कम प्रॉफिट देगा, इसलिए हम उसको हटाना चाहते हैं। तो क्या इस बात के लिए आप एग्री हो? और अगर एग्री हो तो बताइए अदर नॉन कॉस्ट कंसीडरेशन क्या होगा जो आपको देखना है। मतलब जो खर्चा ना लगे वैसा कंसीडरेशन जो कि आपको इनकम ज्यादा, तो वो ओपिनियन देना और इनकम ज्यादा। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है तीनों का यूनिट बेस्ड पर। यूनिट के साथ कंट्रीब्यूशन निकाल के पहले तो ये डिसाइड करें कौन सा कंट्रीब्यूशन कम है। ये तो बोला है लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? यूनिट्स। यहाँ लिख लेंगे प्रोडक्ट ए, बी, यूनिट्स। यूनिट्स कितना कितना है? तो यूनिट्स हमारे पास प्रोडक्ट ए का 10,000 दिया है, प्रोडक्ट बी का 5,000 दिया है एंड प्रोडक्ट सी का 8,000। सेल्स, सेल्स पर यूनिट, एक यूनिट का सेल्स तीनों का दिया हुआ है 32, तो 32, 30, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का सेल्स आ जाएगा। वैसे चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, आप पर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन निकाल के फिर सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 20, 20, तो कंट्रीब्यूशन 12, 10 और 8। वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन बारह इंटू 10,000 1,20,000, 5,000 इंटू 10 50,000 और 8,000 इंटू 8 64,000। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट दिया 3 रुपया, 30,000। उसका सेकंड का कितना दिया है? 3 रुपया, तो 15,000 और 2 रुपया तो 16,000। प्रॉफिट 90,000, 35,000 और 40,000। ये आपका प्रेजेंट प्रॉफिट हो गया। ये जो स्टेटमेंट बना हम लोग ने प्रॉफिट निकाल लिया प्रेजेंट की। वैसे हमको सम्स में क्या बोला था? क्या प्रॉफिट निकालने बोला था?
पहले तो हम लोग ने ये प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या होगा? प्रोडक्शन अरेंजमेंट आर दैट इफ वन प्रोडक्ट इज गिवन अप, द प्रोडक्शन ऑफ अदर कैन बी रेज्ड बाय, एक को गिवन अप करेंगे तो बाकी लोग का प्रोडक्शन 50% हम बढ़ा देंगे। डायरेक्टर प्रपोज दैट सी शुड गिवन अप, सी शुड बी गिवन अप, डायरेक्टर के हिसाब से किसको गिवन अप होना चाहिए? सी को होना चाहिए। लेकिन हम डायरेक्टर का बात माने कि नहीं माने, इसके लिए हमको 1 by 1 करना पड़ेगा। क्या? पहले ए को गिवन अप, फिर बी को, फिर सी, और देखेंगे कि गिवन अप करने से कौन सा सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉफिट। इसलिए पहले हम लोग जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी। हम बी और सी का निकाल रहे हैं, इसका मतलब किसको गिवन अप कर रहे हैं? ए। यूनिट्स कितना था बी का यूनिट्स? बी का यूनिट्स था 5000 और 8000। अब वो बी और सी का यूनिट्स कितना हो जाएगा? 5 का हो जाएगा 7500 और 8 का हो जाएगा 12000, और एक टोटल कॉलम भी बना लेंगे। कंट्रीब्यूशन आप सीधा ले सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर में कंट्रीब्यूशन निकाला है। पर कितना है कंट्रीब्यूशन बी और सी का? 10 और तो 75,000 हो गया, 96,000। टोटल कितना हो गया? वन सेवन वन लेस फिक्स कॉस्ट। हम प्रोडक्ट ए को नहीं बनाएंगे तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट हम तीनों का मिला के लेंगे, 30, 15, 45, 61। क्योंकि हमने ए को ऑफ किया गया तो बी और सी को यूनिट्स तो बढ़ाया, बट फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगा नहीं। तो फिक्स कॉस्ट तो मेरा तीनों प्रोडक्ट अगर एक ही जगह बन रहा है, अब 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो भी मेरा उतना ही कॉस्ट लगना है, एक बनाएंगे तो भी उतना ही लगना है। तो 61,000 का फिक्स कॉस्ट अगर मेरा है तो 1,10,000 मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट बनाएं, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड सी, बी को गिवन कर देगा, यूनिट्स कितना होगा ए और सी का? हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलो, लग रहा है क्या सबसे?
वैक्सीन का फर्स्ट डोज बोला लगेगा, नहीं तो सेकंड डोज लग रहा है ना। तुम्हारा फर्स्ट डोज लग गया क्या? सेकंड डोज कब ड्यू कब है? हाँ, कब लगा है तुम्हारा फर्स्ट डोज? यही जुलाई। चलिए ए और सी में आते हैं। ए का यूनिट्स कितना था? 10,000 था, अब हो जाएगा 15,000, 50% बढ़ा देंगे। सी का 8 था, अब हो जाएगा 12,000। कंट्रीब्यूशन, ए का कंट्रीब्यूशन कितना था? ए का कंट्रीब्यूशन था हम लोगों का 12 रुपया, और सी का कितना था? 8। तो हो गया 1,80,000 और 96,000। टोटल कितना हो जाएगा दोनों मिला के? 276 लेस फिक्स कॉस्ट 61, 2,15,000। अब हम लोग का स्टेटमेंट बनेगा प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ए। यूनिट्स कितना है? ए एंड बी का। ए का तो 10,000 था, अब 15,000 हो जाएगा। बी का 5 था, 7,500 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ए का कितना था? 20 माइनस 32 माइनस 12 था, और बी का था 10। 1,80,000, 75,000, 255 नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट 61, 194। ये प्रॉफिट है। ठीक है, तीनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा दिया है? जब बी को हम फॉरगिवन कर रहे हैं, तो यहाँ पर नोट लिखिए। above calculation so that overall profit is maximized, that is 2,15,000 when product B is given up. Therefore, इसमें प्रपोजल दिया था डायरेक्टर प्रपोज to see product given up is not accepted। हम उसका बात नहीं मानेंगे क्योंकि प्रॉफिट मेरा ज्यादा है। ये आपको मिल
तो ये सिंपली मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर था और हम लोग को डिसाइड करना था कौन से प्रोडक्ट को हटाना है। ओके, 10 नंबर पे देखिए। छोटे छोटे सम्स है, सम्स को रखना नहीं है। A company is operating at 50% capacity, producing 2000 units. 50% कैपेसिटी पर 2000 यूनिट्स बनाता है, which are totally sold in the domestic market at a price of 100, और उसको अपने डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर में ही उसको बेच देता है 100 रुपए पर। उसका खर्चा लगता है मटेरियल 30, वेजेस 30, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड है 20% और 100% फिक्स्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 50% वेरिएबल है, 50% क्या है। कंपनी रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम ए फॉरेन मार्केट ऑफ 2000 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ 50। फॉरेन मार्केट से हमको 2000 यूनिट्स का ऑर्डर है। अब आप सोचो ऊपर में हम 50% 2000 यूनिट्स बनाते हैं, मेरा कैपेसिटी 4000 का था ना, तभी तो 50% हमने 2000 बनाया, तो हम 4000 बना सकते थे। हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में 2000 बनाने के लिए तो बना ही रहे, ये तो इसमें तो कोई डिस्टर्ब होगा नहीं, हम और 2000 तो बना ही सकते हैं। और 2000 का हमको ऑर्डर भी मिला, और ऑर्डर मिला 80 रुपए में। क्या द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट इज एस्टिमेटेड एट 2 पर यूनिट। अच्छा, जो फॉरेन मार्केट से हमको ऑर्डर मिला है तो हमको उसमें 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। ये एडिशनल खर्चा है मेरा ओनली इन फॉरेन मार्केट में जो गुड्स हम ऑर्डर लेंगे उसके डोमेस्टिक के लिए। लेकिन मेरा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाते वक्त खर्चा लग रहा है, हम फॉरेन का ऑर्डर लेके भी बनाएंगे तो उसको वो खर्चा तो लगेगा ही ना। वो कौन कौन सा खर्चा लगेगा? तो मटेरियल कॉस्ट लगेगा, वेजेस कॉस्ट लगेगा, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वेरिएबल लगेगा 80%, क्योंकि फिक्स खर्चा तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने में लगा है चाहे फॉरेन में लगा है, एक ही बात हो जाए। तो 80% 10 रुपए का 8 रुपया हो गया, और 100% फिक्स ये तो लगेगा ही, ये तो पहले ही लग गया। 50% हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन क्या ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहिए, क्योंकि तो एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का, अच्छा ठीक है बोल दिया एडिशनल लगेगा, इसका ये तो लगेगा 50% मतलब 6 रुपए। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट देखें तो 30, 20, 50, 58 और 64, और 2 रुपया मेरा एडिशनल खर्चा लग रहा है फॉर एक्सपोर्ट के लिए, मतलब 66 रुपया मेरा खर्चा लग रहा है। अगर हम 2000 यूनिट्स और बनाते हैं फॉरेन मार्केट के लिए तो 66 रुपये तो मेरा खर्चा लगना ही है, और बाकी फिक्स्ड खर्चा तो लग ही चुका है पहले, वो तो मेरा लगना ही नहीं है। और हमको ऑर्डर कितने में मिल रहा है? प्रॉफिट तो ही रहा है, तो क्यों नहीं हम ऑर्डर ले रहे? तो सिंपली बताने का तरीका है, प्रेजेंटेशन हम आपको दिखाएंगे, बनाने का ये बात है कि अगर हम कोई भी ऑर्डर मिलता है किसी भी प्राइस में, मेरा वेरिएबल कॉस्ट से अगर वो ज्यादा है तो हम ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने में लग जाता है। तो मेन थीम इसका ये है, ठीक है। तो आपसे पूछा भी था, इज द ऑफर ऑफ फॉरेन मार्केट एक्सेप्टेड बाय टेकिंग स्पेयर कैपेसिटी। तो हमको प्रेजेंट करके दिखाना है, यस तो है, लेकिन हमको दिखाना प्रॉफिट कितना ये करेंगे। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन हम आपको दिखाते हैं। यूनिट्स, और हम यहाँ पर 2 चीज बना देते हैं, एक डोमेस्टिक और फॉरेन, ठीक है। डोमेस्टिक में कितना यूनिट्स बना रहे हैं और इसमें भी कितना बना रहे हैं, जबकि ये एडिशनल है, एडिशनल यूनिट बना रहे हैं एज पर ऑर्डर। टोटल बना रहे सेल्स, सेल्स हम लोग का पर यूनिट कितना दिया हुआ है, जाने वाले का सेल्स दिया था 100, और दूसरा वाला का
पैराग्राफ में दिया हुआ ना 2 लाख 1 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले निकाल लेते हैं। मटेरियल वेजेस है, वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड हो गया हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग एंड वेरिएबल ओवरहेड हो गया हम लोगों का मटेरियल कितना पर यूनिट था, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड आर और सेलिंग ओवरहेड आर, आगे का 6। और अलग से हम लोग ले लेंगे एक्सपोर्ट वेरिएबल ओवरहेड। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें अलग से मेरा जोड़ करेंगे ओनली फॉर एडिशनल। हाँ ओके। हेलो, हाँ कितना देर में तुमको सबमिट करना है? आधे घंटे में? अच्छा ठीक है ठीक है ओके। मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यूनिट्स कितना था? 2000 था ना? 2000 इंटू 30 कीजिए, बताइए कितना होगा? 60,000। कोई बात नहीं ना, मल्टीप्लाई कीजिए ना, यहाँ भी 60,000, दोनों में तो सेम आएगा ना। 40,000 8 में 16,000 12,000 12,000। पहला वाला में इसमें नहीं आएगा, इसमें 4,000 आएगा। टोटल भी आप जोड़ सकते हो, टोटल हो गया 3,60,000 और 1,20,000, 80,000, 32,000, 24,000 और 4,000। बताइए माइनस करके बताइए कितना होगा? लॉजिक क्या हुआ? टोटल से निकाले क्या? हाँ बोला कि वही करते हैं, टोटल निकाले ठीक है। दस मार्क्स का क्वेश्चन आया है, यानी 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और क्वेश्चन से मेरे को दिया हुआ है 4। चलो जाके यही चल रही है, सब पढ़ाया हुआ है लेकिन बनाएंगे नहीं ना। क्या बोले, क्या पढ़ाएंगे? पूरा सिलेबस खत्म कर दिए हैं, मटेरियल चैप्टर से आया है ईओक्यू निकालने के लिए। नहीं ईओक्यू भी नहीं, मैक्सिमम मिनिमम लेवल है। आप लोग सब कुछ चलिए अभी फिलहाल ये फटाफट कीजिए, इसको बताइए कितना होगा। एक 28 हो गया, 2 लाख हो गया, तो 1 28 30 72,000 कंफ्यूजन लिखे हैं।
फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा था, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में हम लोग का आएगा वेरिएबल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग पहला, दूसरा आएगा फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो बनेगा। कितना कितना है, पहला है फिक्स्ड 2 रुपया, 10 रुपए में 2 रुपया हुआ ना, और दूसरा हो गया 50% 6 रुपया, 8 रुपया फिक्स कॉस्ट है, तो 8 में का 16,000 का फिक्स हो गया। दूसरा में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा, टोटल में 16,000। 72 में से 16 माइनस कर देंगे, 56 और 28 ठीक है। तो एज पर एवर कैलकुलेशन प्रॉफिट ऑन एडिशनल यूनिट फ्रॉम foreign market order 2,000 units will be 28,000. So we accept the additional order. अगर ये 28,000 प्रॉफिट नहीं होता, नेगेटिव आता, तो हम प्रॉफिट ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पेपर में प्रिंट किया, कंप्यूट द मैक्सिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, दोनों में मैक्सिमम लेवल, जबकि एक मिनिमम होना चाहिए, एक मैक्सिमम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग नोट कर लिया ना, से पहले उनका पेपर सॉल्व कर दीजिए। कॉपी दो ना, एक बार अपना कॉपी दो, फटाफट हम पीछे में सॉल्व करके फोटो खींच लेंगे।
इंटू करो तो 380 इंटू 6 245 into 52 630 का 20% कितना होगा? कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो तो 2 into 12,740 into 52 इजिकल टू करो डिवाइड 126 इजिकल टू करो रूट 102.54 इमेज हो सकता है। एक बार कैसे करो हम नॉर्मल भी दे देना। तो पूछेगा फोन करके मुझे कौन से सम का सॉल्यूशन है, मतलब सम भी पढ़ के नहीं समझ में आएगा चैप्टर का।
लिख के भेजा मेरे को, टाइपिंग मिस्टेक है मिनिमम लेवल वाला। चलिए तो हम लोग का ये सब नंबर कौन सा था? 10। लाल वाला कलर। मेन चैप्टर नहीं हुआ है मिनिमम ऐसे भी आप कराए थे हम लोग ध्यान तो सीट के बाद यही चैप्टर था। हाँ सर मतलब वो कराए थे हम लोग ध्यान में नहीं दिए प्रॉब्लम हुई था। चलिए 11 नंबर। An umbrella manufacturer makes an average profit of 2 rupees 50 paisa per unit on a selling price of 14 rupees 30 paisa। मैंने सेलिंग प्राइस दे दिया है, अब प्रॉफिट दे दिया है 1। प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 60,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स बेचता है, 60% पोटेंशियल कैपेसिटी। His cost of sales per unit as follows। इसका ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मतलब कैपेसिटी का 60% वो प्रोडक्शन करता है। हाँ हाँ वो हम करके दे दिए तुमको, देखो ना मिनिमम मैक्सिमम दोनों को करके दे दिए। हाँ हाँ दोनों आपको मालूम है वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है वो एक ही सम करना है ना। हाँ फर्स्ट नंबर सम कैलकुलेशन का चेक करना हो तो कर लेना, बाई मिस्टेक ना हो। है ना वो बोलना चाह रहा है, वो बोला मेरे को कि वो मिस्टेक है तो आपको पहले मालूम है। अच्छा ये जो 60,000 यूनिट्स बना रहा है उसका मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेल्स ओवरहेड फिक्स्ड वेरिएबल दे दिया। ड्यूरिंग द करंट ईयर he intends to produce the same number but estimated that his fixed cost would gone up by 10%। ये पुराना रिकॉर्ड बता रहा है, बट अब बोलता है कि अगर वो ये काम करेगा सेम यूनिट बनाएगा तो उसका 10% फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। While the rate of direct wages and direct material will increase by 8 and 6%। वो भी बढ़ेगा। However, selling price cannot be changed। Under this situation, he obtained an offer for a further 20% of his potential capacity। उसका जितना कैपेसिटी है उसका 20% बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। So what minimum price would have recommended for acceptance and offer to ensure that manufacturer with an overall profit of 167। मतलब वो चाहता है कि हम जो एडिशनल यूनिट बना रहे हैं उसके लिए इसको क्या प्राइस ऑफर करें कि मेरा इतना प्रॉफिट हो जाए। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो वो सेलिंग प्राइस हमको निकाल के बताना होगा ताकि मेरा इतना प्रॉफिट हो, या हम ये निकाल के जान ले सेलिंग प्राइस कि मेरा इतना प्रॉफिट अगर हो तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 20% हम अगर प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस खाली फोकस रखना है सेलिंग प्राइस, लेकिन हमको ये मालूम है कि 60,000 यूनिट जब बनाते हैं तो उसका डिटेल्स हमको यहाँ पर दिया हुआ है। अब कितना यूनिट और फर्दर बनाना हमको, उसका पोटेंशियल कैपेसिटी कितना है, उसका 60,000 यूनिट 60% है तो पोटेंशियल कैपेसिटी इसका 1 लाख है, और 1 लाख का 20% मतलब 20,000 यूनिट एडिशनल। ओके तो चलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका पर यूनिट कॉस्ट पहले डिटरमाइन करते हैं। सम नंबर कितना है 11। सर 5 मिनट बाद में आपको छोड़ना होगा, नहीं तो इसका टाइम छूट जाएगा। 12-15 हुआ तभी बात हो जाएगा। सर इसका छूट गया था लास्ट दिन को, मेरे को गाड़ी कितना बजे थे आराम से कर रही तुम लोग बाहर में कब सब कर रहे होगे, इसलिए ये बोलो यहाँ तो टाइम कॉलेज में कॉल। हाँ इसीलिए ना तुम लोग चलते चलते में उसके बाद ही तो सर ना ना तुम लोग ने गलती किया, चलते चलते में स्टेशन तक जाते जाते में कॉल करना बात करना सब कर लेते
तो क्या होता कि अगर नहीं काम होता तो ये ट्रेन पकड़ लेती। जस्ट शट अप, कोई दिक्कत नहीं करवा। चलिए आइए, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, एंड प्रॉफिट फॉर करंट ईयर एट 60% कैपेसिटी। हम लोग 60% कैपेसिटी का मार्जिनल कॉस्ट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको प्रॉफिट भी निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है। पहले हम लोग 60,000 वाला का निकाल लेंगे, तो फिक्स कॉस्ट जो लग गया है वो एडिशनल 20,000 का तो लगेगा। कुछ फिक्स कॉस्ट बढ़ा है, तो पहले हम लोग 60,000 का निकालते हैं। सेल्स कितना था हमारा सेलिंग प्राइस, ये बताइए। 14.2 यूनिट है हमारे पास 60,000, मल्टीप्लाई कीजिए 60,000 इंटू 14.2, 8,58,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में दिया है मटेरियल, ₹3.50। सब प्रेजेंटेशन फॉर्म को कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 60 और 20,000 एडिशनल है, जैसे पिछला सवाल में बनाएगा तो क्यों नहीं हम लोग वैसे ही बना देते, तो भी काम हो जाए। अच्छा, सम्स में क्या बोला था? 60% यूनिट्स पहले था, इसके बाद बोला था करंट ईयर it intends to produce the same number but estimated that his fixed cost to be gone up by 10% while rate of wages and material will increase by 8%। अच्छा, पहले जो 60,000 पिछले साल बना रहा था तब तो ये रेट था जो दिया हुआ है। अब इस साल क्या कर रहा है कि जब वही यूनिट 60,000 फिर प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ चीज बढ़ रहा है। एडिशनल 20,000 यूनिट्स पर जो बना रहा है उसके लिए नहीं बढ़ रहा है, बोला है पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल हम उतना ही प्रोडक्शन फिर से करेंगे तो मेरा कुछ कॉस्ट बढ़ गया, तो वो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे पहले मटेरियल कॉस्ट कितना था, पहले मटेरियल कॉस्ट हमारा दिया था ₹3.5, ₹3.50 दिया हुआ है ना। और अब मटेरियल कॉस्ट हमारा ड्यू टू करंट ईयर में मटेरियल कॉस्ट हमारा बढ़ गया है कितना, 8 और 6% इंटू 106, तो ₹3.5 इंटू 106% निकालिए। नहीं, 3.5 इंटू 106%, 3.7। ये मेरा इस साल का करंट 60,000 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये लगेगा, ठीक है। पिछले साल का हम नहीं बना रहे हैं, पिछले साल का जो कॉस्ट दिया है उसमें इस साल क्या चेंजेस हुआ पहले वो निकालते हैं। मटेरियल के बाद है वेजेस। वेजेस था हम लोग का पहले ₹1.25 और अब 8% बढ़ गया, तो 108% निकालते हैं, कितना आएगा? 1.2
तीसरा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। अब वेरिएबल पहले देखेंगे। वैसे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 6.25, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है इस साल, बट 6.25 का 50% फिक्स्ड है और 50% तो वेरिएबल 50% हुआ, तो 6.25 का 50% निकाल लेंगे। 50% ऑफ 6.25 3.1 एंड वेरिएबल और कुछ ओवरहेड है क्या? सेल्स ओवरहेड वो दिया है 25% वेरिएबल, तो 25% ऑफ 80 पैसा 40 पैसा 20 पैसा टोटल जो भी खाली वेरिएबल कॉस्ट 8.38 इंटू 60,000 60,000 503 तो कंट्रीब्यूशन निकालिए। ये मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स कॉस्ट अब फिक्स कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या फिक्स कॉस्ट है, तो हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है 50% ऑफ 6.25 जो कि आएगा 3.125 और सेल्स फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड है 75% ऑफ 80 पैसा तो 60 पैसा है। कितना होता है दोनों को जोड़ लीजिए 3.725 into 60,000 2235 ये मेरा पुराना फिक्स कॉस्ट था प्लस हमारा 10% इंक्रीज हो गया तो इंटू 110% कर देते हैं सीधे तो 2,23,500 का 10% बढ़ा देंगे 245 तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा वो निकाल दीजिए। हाँ हाँ सेम प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है मारते हैं हाँ 109 ये प्रॉफिट हुआ कब जब इस साल हम 60,000 यूनिट्स बनाएंगे अब मेरा ऑर्डर क्या था एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस that is 20% of potential capacity जो कि हम बोल सकते हैं 60,000 पहले था डिवाइड बाय 60% की इनटू 20% तो 30,000 यूनिट्स आ गया
और इस 20 स्क्वायर मीटर्स का वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 20,000, तो हम बोलेंगे 20,000 इनटू, पहले वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा था हमारा 8.385, बोलिए कितना आएगा? 167 या, इसका मतलब 20,000 यूनिट्स जब हम बनाएंगे तो मेरा ये वेरिएबल कॉस्ट तो लगना ही, फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 60 में लगेगा। अब हमको प्रॉफिट टारगेट क्या था? प्रॉफिट टारगेट क्या था? तो प्रॉफिट टारगेट था हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 167। इसका मतलब टोटल हमको कितना रुपया चाहिए? टोटल कितना चाहिए ऐड कीजिए। 2,35,000। और अगर 2,35,000 चाहिए तो उसके लिए कितना सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए 2,35,000, कोई डिजायर्ड प्रॉफिट ये बात है, डिवाइड बाय 20,000। अच्छा, एक चीज और है क्वेश्चन में देखिए, एक वर्ड है जो हम लोग ने ध्यान रखना, लास्ट में देखिए, व्हाट मिनिमम प्राइस वुड यू रिकमेंडेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, माने मिनिमम प्राइस आपको बताना है। मैन्युफैक्चर विथ ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब एडिशनल 20,000 यूनिट्स बनाने पर ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, 60,000 प्लस 20,000, तो हम 60,000 का तो प्रॉफिट निकाले थे ना, कितना आया था 60,000 का प्रॉफिट? 10950। इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट में हम लिखेंगे 167,300 माइनस 10905, क्योंकि ये प्रॉफिट तो मेरा हो चुका है, हमको तो बैलेंस प्रॉफिट है। यहाँ ये गलती है, 58,250 जोड़ लीजिए 167,700, यहाँ पर 225,950 डिवाइड बाय 20,000, 11 रुपया आना चाहिए, कितना है 11.29, मतलब इतना रुपया मेरा सेलिंग प्राइस होगा, तब जाके मेरा प्रॉफिट होगा 50। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 60,000 में जो प्रॉफिट आपने अर्न किया, हमको ओवरऑल 167,700 चाहिए, इसमें 60,000 में तो आपने प्रॉफिट अर्न किया ही है, बैलेंस प्रॉफिट हम 20,000 से कमा, तो वो प्रॉफिट हमने जोड़ दिया वेरिएबल कॉस्ट में, इसलिए क्योंकि 20,000 यूनिट्स बनाने में जो खर्चा लगेगा वो पैसा तो हमको चाहिए ही चाहिए, प्लस मेरा जो टारगेट प्रॉफिट है, डिजायर्ड प्रॉफिट वो भी चाहिए, उन दोनों को जोड़ दिया हमने, डिवाइड कर दिया 20,000 से, मतलब 20,000 यूनिट्स के लिए हमारा सेलिंग प्राइस होगा 11 रुपया, तब जाके मेरा वो प्रॉफिट अचीव होगा। ये हम लोग का डिसीजन होगा, तो वहां जाना होगा, ठीक है, कल करेंगे।
11 बजे क्यों?